श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम विवाह भाग 2। देखिए, जिस समय परशुराम जी राम की वंदना करके वन में तपस्या करने चले गए तो दुष्ट राजा भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। विदेहराज जनक ने जाकर विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से राम ने धनुष का खंडन करके हमारी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। अब आप ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, वैसे तो धनुष टूटते ही राम और सीता का विवाह हो गया, ये सभी जानते हैं। फिर भी अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों और कुल के बूढ़े बाढ़ों तथा गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो कि दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृपोदस रथ ही बुलाई। सर्वप्रथम अयोध्या को दूत भेजकर राजा दशरथ को बुलवाओ। राजा जनक ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और अयोध्या को भेज दिया। इसके बाद सेवकों को बुलाकर नगर सजवाने का आदेश दे दिया। आज ध्वजा पताका बंधनवारों से नगर सजाया जाने लगा। दुल्हन के लिए अति सुंदर मंडप बनाया गया जिसमें मणियों के सुंदर दीपक शोभा दे रहे हैं कि जही मंडप दुल्हन भय देही, सोबर नहीं अस मति कवि के ही। उधर दूत ने अयोध्या में पहुंचकर महाराज दशरथ को प्रणाम किया और जनक की पत्रिका पकड़ाई। दशरथ ने पत्रिका को पढ़ा तो नयनों में प्रेमाश्रु आ गए। धैर्य को धारण करके उन्होंने सारी सभा को पत्रिका सुनाई। सारी सभा पत्रिका को सुनकर प्रसन्न हो गई। उसी समय भरत और शत्रुघ्न आ गए। ये पूछने लगे, पिताजी, ये पत्रिका कहां से आई है? क्या हमारे दोनों भाई कुशल से हैं? इस समय वे किस देश में हैं? राजा दशरथ ने चिट्ठी पढ़कर भरत और शत्रुघ्न को सुनाई। चिट्ठी सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ ने दूतों को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हे भैया, मुझे इतना तो बताओ, क्या हमारे दोनों पुत्र कुशल से हैं? क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है? जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आयु साची सुधि पाई। जिस दिन से विश्वामित्र जी उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज मुझे उनकी सच्ची सूचना प्राप्त हुई है। दूतों ने कहा, महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पुत्र बड़े वीर हैं। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों योद्धा आए, परंतु शंकर जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। शंभु सरासन काहू न टारा, हारे शकल वीर बरियारा। यहाँ तक कि बाणासुर जैसा योद्धा हृदय में हार मानकर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को खेल खेल में उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हो गया। परंतु तुम्हारे पुत्र राम ने उस धनुष को उसी तरह तोड़ डाला जैसे एक हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता। महाराज, धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी गुस्से में भरे हुए उस सभा में आ पहुंचे, परंतु रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। आपके पुत्र लक्ष्मण भी बड़े तेज निधान हैं, जिन्हें देखकर राजा लोग कांप उठते हैं। और दूत बचन रच ना प्रिय लागी, दूत बचन रच ना प्रिय लागी। राजा दशरथ को दूतों के वचन की रचना बहुत अच्छी लगी। राजा उन्हें निशावर प्रदान करने लगे। दूतों ने कहा, महाराज, ये धर्म के विरुद्ध है, हम निशावर नहीं ले सकते। इसके बाद दशरथ ने दूतों को साथ में ले जाकर वह चिट्ठी वशिष्ठ जी को पकड़ाई। वशिष्ठ जी ने चिट्ठी पढ़कर कहा, राजन,
तुम तो बड़े पुण्यवान हो, जिसके घर में राम जैसा पुत्र हो उसके लिए किसी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है कि तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, इसलिए डंका बजाकर बारात की तैयारी करो। राजा दशरथ ने दूतों को डेरे में भेज दिया और राजमहल में पहुंचे रानियों के सामने चिट्ठी बांधकर सुनाई। अब तो सारा निवास खुशी से झूम उठा। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भिक्षुकों को बुलाकर उन्हें निशावर प्रदान की। अब तो सारे नगर में खबर फैल गई कि राम और जानकी का विवाह होने जा रहा है, कि समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारी दस भरा उछाहू, जनक सुता रघु वीर विवाहू। 14 लोकों में उत्साह छा गया। जानकी और रघुनाथ का विवाह होने वाला है। सारी नगरी के लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे। सारी अयोध्या आज दुल्हन की बात सजी हुई है। नारियां मंगल गीत गाने लगी कि गावही मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी। कितना मधुर स्वर कि कोयलों का कंठ भी लज्जित हो रहा है। बंदी जन बिरदावली का बखान कर रहे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदरियां राम और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं कि गावही सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता। राजा दशरथ ने भरत को बुलवा कर कहा, जाओ हाथी घोड़े रथ तैयार करवाओ। आज भरत के आदेश पर हाथी घोड़े और रथ तैयार होने लगे। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में बड़े माहिर हैं। सुंदर पालकियों पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं। मागध सूत भाट खच्चर ऊंट और बैल पर सवार हैं। करोड़ों पहाड़ कामरे लिए हुए हैं कि गर्जही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रघुबाजी हिंस चहुओरा। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, रथों की घरघराहट हो रही है, घोड़े हिंस रहे हैं, नगाड़े मेघों की आवाज को मंद कर रहे हैं। अटारिन निरखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। स्त्रियां हाथ में मंगल थाल लिए हुए अटारियों पर खड़ी देख रही हैं। इसके बाद मंत्री सुमंत ने 2 रथ तैयार किए। एक रथ पर राजसी सामान है और दूसरे रथ पर वशिष्ठ जी के सहित राजा दशरथ विराजमान है। कि सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुरगुरु संगो पुरंदर जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्रदेव बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, बारात चलनी चाहिए। महाराज दशरथ ने शंख बजाया और श्री राम का स्मरण करके प्रस्थान कर दिया। रास्ते में आज मंगल सुकुन हो रहे हैं कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिनी ओर खेत में कौवा बैठा है, नेवले का दर्शन हो रहा है और लोबा फिरी फिरी दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है, गायें अपने बच्चों को दूध पिला रही है। हिरणों की टोली दाहिनी ओर को आ रही है। सफेद सिर वाली झील के दर्शन हो रहे हैं। श्यामा पक्षी बाईं ओर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और 2 विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आ रहे हैं। उधर जनक को मालूम हुआ कि बारात अयोध्या से निकल चुकी है और वावत जानी
भानुकुल के तू सरितन जनक बनाए उसे तू। जनक ने रास्ते में पड़ने वाली नदियों पर पुल बनवा दिया, बीच बीच में ठहरने के लिए पड़ाव बनवा दिया, खाने पीने लेटने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे बारात जनकपुर की सीमा में पहुंच गई। जैसे ही जोर जोर से नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ी, लोगों ने समझ लिया बारात निकट आ गई है। आज हाथी, रथ, घोड़े और पैदल चारों प्रकार से लोग बारात की अगवानी के लिए चल पड़े। दूध, शरबत, ठंडाई आदि सोने के कलश में है। बारात और थालों में विविध पकवान हैं। सुंदर फल और भेंट की सामग्रियां लेकर चल पड़े। दही और चिवड़ा कामरों में भरा हुआ है। अगवानी करने वालों को जैसे ही बारात दिखाई पड़ी, वे प्रसन्नता से भर गए। बाराती भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। बाराती और अगवानों का मिलन हुआ। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और याचकों को बख्शीशें प्रदान की गई। आदर सत्कार के बाद उन्हें सुंदर जनवासा दिया। इधर सीता जी को पता चला कि बारात आ गई है। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट कर दी कि जानी सियो बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। उन्होंने सारी सिद्धियों को बुलाकर राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धियां जनवासा में सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए पहुंची। अब तो जनवासे का सुख किसी देवता के सुख से कम नहीं था। भगवान राम सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पिता से मिलने की बहुत बड़ी लालसा है, परंतु गुरु के संकोचवश कुछ कह नहीं पाए। विश्वामित्र राम की भावना को समझ गए। आज दोनों भाइयों को साथ लेकर दशरथ के पास जनवास में पहुंचे। दशरथ ने विश्वामित्र को आते हुए देखा, उठकर खड़े हो गए कि मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। उन्होंने विश्वामित्र के चरणों में बार बार मस्तक रखा। विश्वामित्र ने दशरथ को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने दोनों पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर राम और लक्ष्मण ने वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत और शत्रुघ्न ने राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया। और भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परि पूरित दाता। लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न को देखकर प्रसन्न हुए और उनसे प्रेम पूर्वक मिले। इसके बाद श्री रामचंद्र जी उर्वासी कुटुंबी जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी। आज राम को देखकर बारात शीतल हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं किया जा सकता है। अगवानी में आए हुए सदानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का सत्कार किया और आज्ञा लेकर वापस लौट आए। अभी लगन निश्चित नहीं हुआ। स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। सीता जी का विवाह जब राम के साथ हो जाएगा तो वे विदा कराने आया करेंगे, तब हम लोगों को इनके दर्शन हो जाया करेंगे। एक ने कहा, अली, राम और लक्ष्मण की जैसी जोड़ी है वैसी ही भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिनो सकही नर नारी। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है।
इस प्रकार जनकपुर में कुछ दिन व्यतीत हो गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। धीरे धीरे लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और लगन पत्रिका नारद को पकड़ाई, राजा जनक के पास भेज दिया। इधर जनक जी के ज्योतिषी गणना कर चुके थे, आज वही गणना ब्रह्मा जी ने भी भेज दी। सभी लोग कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा से कम नहीं है, ये तो पहले ही इस मुहूर्त को निकाल चुके थे। गोधूली बेला आ गई। ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करो। सतानंद ने मंत्रियों को बुलाया, मंगल साज सजाया गया, नारियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने लगे, शंख नगाड़े बजने लगे। आज बारात को बुलाने के लिए चल पड़े। उन्होंने जाकर विनती की और कहा, समय हो गया है, चलिए हम लोग आप लोगों को बुलाने आए। गुरु वशिष्ठ की सम्मति से कुल की रीति रिवाजों को पूरा करके महाराज दशरथ संत और मुनियों के समाज के साथ चल पड़े। आज देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शिव और ब्रह्मा आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री राम का विवाह देखने के लिए चल पड़े। जनकपुर के आगे तो आज देवपुर फीका पड़ रहा था। भगवान राम का नक्सिक तक श्रृंगार है, यह देखकर शंकर जी का शरीर पार्वती जी के सहित पुलकित हो गया। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं, उसकी गति पर तो गरुण भी लज्जित हो रहे हैं। मानो घोड़े के वेश में साक्षात कामदेव ही है। कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर जी आज 15 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, शिव के 5 शीश हैं, प्रत्येक शीश में 3-3 नेत्र हैं, तो 3 गुणे 5 यानी 15 नेत्र हो गए। भगवान विष्णु आज राम का रूप देखकर लक्ष्मी जी के सहित मोहित हो गए। कार्तिकेय के 6 शीश हैं, ये 12 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र आज बहुत प्रसन्न है, जो 1000 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहा है। कि देव सकल सुर पति है सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। देवता कह रहे हैं आज इंद्र के समान कोई नहीं है। गौतम का साप आज उसके लिए वरदान बन गया। आज बारात को आते हुए जानकर सुनैना ने सुहागिन स्त्रियों से कहा, मंगल द्रव्य लेकर परिछन करने की तैयारी करो। कि सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी वर नारी। अब तो इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में पहुंच गईं। उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। वैसे भी विवाह में इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्त्रियां सोचती हैं हो सकता है ये इनमें से किसी की जान पहचान वाली आई होंगी। कि नयन नीर हटी मंगल जानी, परिछन करही मुदित मन रानी। सुनैना आज नेत्रों के जल को रोककर राम जी की परिछन कर रही हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। श्री राम को अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। उनकी आरती हुई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। नाई वारी भाट नट आदि निशावर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक और दशरथ बड़े प्रेम से मिले। दोनों समसमधी हैं। देवता बड़े प्रसन्न हैं। कि सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधी दे खे हम आजू। जनक जी ने अपने हाथों से सिंहासन स्थापित किए। वशिष्ठ जी को सिंहासन पर बैठाकर पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर विश्वामित्र तथा वामदेव आदि ऋषियों की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दशरथ की पूजा की। इसके बाद बारातियों की पूजा की और विनम्र वचन कहकर संतुष्ट किया। देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल सूर्य आदि
ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए मंडप में शोभा पा रहे हैं। आज समय को देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद को बुलाया और कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आओ। सतानंद ने रानी से जाकर कहा। रानी ने कुल की बूढ़ी बाढ़ी स्त्रियों और ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीत करवाई। कोई कोई देवता भी 16 वर्ष की सुंदरी बने हुए रनिवास में शोभा पा रहे थे। आज सखियों ने सीता जी का श्रृंगार किया और मंडली बनाकर मंडप में ले आई। सभी देवता मन ही मन उन्हें प्रणाम करने लगे। दोनों कुलगुरुओं ने अवसर की रीत व्यवहार और कुलाचार किया। गुरुजी ने गौरी जी गणेश जी की पूजा करवाई। देवताओं ने प्रकट होकर पूजा ग्रहण की और आशीर्वाद दिया। मधुपर्क की रीति हुई। सूर्यदेव कुल की रीतियां बताते जाते हैं। इसके बाद मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। होम समय तनु धरी अनल अति सुख आहुति लेहि विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण कर आहुति ग्रहण करते हैं। सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। मुनियों ने जनक की पत्नी सुनैना को बुलवाया। वे सुहागिनी स्त्रियों के साथ आई और जनक जी की बाईं ओर बैठ गईं, मानो हिमांचल और मैना की जोड़ी हो। राजा और रानी ने जल पूरित स्वर्ण कलश मणियों की सुंदर परातें राम के आगे रखी। दूल्हा के चरणों का प्रक्षालन किया। देखिए कितने भाग्यशाली हैं जनक। अरे जिनके चरण कमलों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वे उन राम के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुओं ने कन्या की हथेली को मिलाकर साखोच्चार किया। पाणी ग्रहण हुआ। जनक जी ने लोक और वेद की रीत करके कन्यादान किया कि हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल की रति नई। जैसे हिमाचल ने शिव जी को पार्वती समर्पित की, जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पित किया, वैसे ही जनक ने सीता जी को राम को समर्पित किया। इसके बाद वर और कन्या की भामरें पड़ी और नेग सहित सभी रीतियां पूरी की गई। राम ने सीता की मांग में सिंदूर लगाया कि राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के ही। इसके बाद वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे कि बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को बुलवाया। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ, सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया गया। जैसे श्री राम का विवाह हुआ उसी प्रकार तीनों राजकुमारों का विवाह हो गया। दहेज का तो वर्णन करना बहुत कठिन है। हाथी, घोड़े, रथ, दासी, दास, गायें, वस्त्र तमामों प्रदान किए। फिर हाथ जोड़कर बारात का सम्मान करते हुए जनक जी भाई के सहित दशरथ से बोले कि इन लड़कियों को टहलनी बनाकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ बुलाने का कष्ट करवाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। इसके बाद सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों से दूल्हों को कोहबर को ले गई। देखिए कुल देवता का स्थान कोहबर कहा जाता है। लाकौर खिलाई गई। पार्वती जी के द्वारा वधू ने एक दूसरे को लाकौर खिलाई। सरस्वती जी सीता को और पार्वती जी राम को लाकौर सिखा रही हैं। इसके बाद वर कन्याओं को सखियां जनवासे में लिवा लाई। फिर चारों राजकुमार बहुओं सहित पिता के पास पहुंचे। उनके दर्शन को सारा जनवास उमड़ पड़ा कि पुनि जेबुनार
दई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती। इसके बाद जनक ने जीवनार के लिए बुलवाया। दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। जनक ने सबके चरण धोए और पीठों पर बैठाया। पत्तलें डाली गईं जो मणियों के पत्तों और सोने की कीलों से बनी हुई थी। पवित्र दाल भात और घी परोसा गया। सब लोग पंचग्रास करके भोजन करने लगे। चबाकर, चूस कर, चाट कर, पीकर खाने योग्य भोज 100 रसों के व्यंजन हैं जिनके नाम गिनाना बड़ी मुश्किल है। स्त्रियां गाली गीत गा रही हैं कि जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरुणारी। राजा दशरथ जी हंस रहे। इसके बाद हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक ने समाज सहित दशरथ की पूजा की। दशरथ प्रसन्न होकर जनवासी में पहुंचे। अब तो जनकपुर में नित नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात जाते पता नहीं चल रहा है। बड़े सवेरे दशरथ जी जागे। याचक उनका गुणगान करने लगे। प्रातः क्रिया करके दशरथ वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब सभी ब्राह्मणों को बुलवाकर गौदान करवा दीजिए। आज वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जावाल, विश्वामित्र आदि को बुलवाकर राजा ने 4 लाख उत्तम गायों का दान किया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। याचकों को बुलाकर उन्हें सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ प्रदान किए। इस प्रकार भगवान राम का विवाह हुआ। दशरथ ने बार बार विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ रोज विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी उन्हें रोक लेते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब विश्वामित्र और सतानंद ने जाकर जनक से कहा कि अब दशरथ को जाने की आज्ञा दो। आज उनका गमन सुनकर सारे पूर्ववासी विकल हो गए। जनक ने अनेकों सुंदर पलंग, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, हीरा जवाहरात, गायें, भैंसें आदि बहुत सा दहेज अयोध्या को भिजवा दिया। बारात का जाना सुनकर रानियां विकल हो गईं। वे बार बार सीता को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख देखी वचन अनुसरहु। तुम सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां भी उन्हें नारी धर्म की शिक्षा देती हैं। माताएं सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर हृदय से लगा रही हैं। उसी समय भाइयों सहित राम जी विदा कराने के लिए जनक जी के महलों में पहुंचे। सासुएं उनकी निशावर और आरती करती हैं। उन्होंने श्री राम जी को उपटन करके स्नान करवाया, खटरस भोजन करवाया। राम ने संकोच भरी वाणी में कहा कि राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। महाराज अयोध्या को जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा मांगने के लिए यहाँ भेजा है। अब तो रानियों के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुमारियों को हृदय से लगाया और पतियों को सौंप कर विनती करने लगी। ये सीता परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान है। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। ऐसा कहकर रानी ने राम के चरणों को पकड़ लिया। श्री राम ने अपनी सास को बहुत सम्मान किया। राम ने हाथ जोड़कर विदा मांगी। सास ने आशीर्वाद दिया। माताएं कुमारियों को बुलाकर गले लगाकर भेंटने लगीं। इस प्रकार बार बार मिलन होता है। अब तो जनकपुर में करुणा व्याप्त हो गई कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल काहीं कहाँ बह देही, सुनि धीरज परी हरई न केही। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा के से कही जाती। सीता ने तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर उन्हें पढ़ाया था।
वे व्याकुल होकर कह रहे हैं सीता कहाँ है। जब पक्षियों की ऐसी दशा हो रही है तो मनुष्यों की क्या दशा होगी। जनक ने सीता को हृदय से लगाया, उनका हृदय अधीर हो गया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर कन्याओं को पालकियों में बैठाया और बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुत प्रकार से उन्हें समझाया, नारी धर्म की शिक्षा दी। दासियां और दास जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे उन्हें साथ में भेज दिया। दशरथ ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान और सम्मान किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गणेश जी का स्मरण करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। जनक जी दशरथ के साथ में लगे हुए हैं। दशरथ ने कहा कि अब आप लौट जाइए। जनक जी ने दशरथ की विनय की, मान्यगणों को शीश नवाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मिलकर विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके वापस लौट आए। बारात रास्ते में वास करते हुए अयोध्या पहुंच गई। राम और सीता को देखने के लिए पूर्ववासी दौड़ पड़े। कौशल्या और सुमित्रा ने उनकी परीक्षण की। चारों कुलवधुओं को घर लिवा ले गईं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।